श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मीरा रोड, पूर्व मुंबई, मीरा भयंदर में श्री शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 24 से 28 दिसंबर 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आपको बता दें, शुरू के 4 दिन की कथा मतलब 24 से 27 दिसंबर तक शिव पुराण कथा दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देखी गई, पर अंतिम दिन की मतलब कल की 28 दिसंबर की शिव पुराण कथा दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जाएगी। आज की कथा में गुरुजी ने 2 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जिसमें नटरेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय है। किन्हें करना है, क्या लाभ होगा, उसके लिए आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही साथ कोई भी रास्ता नजर ना आए तो आपको कौन सा उपाय करना है ताकि विपरीत परिस्थितियां भी आपके हक में हो जाए, जीवन में सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। यह उपाय गुरुजी ने जो बताया है, यह आप कल से मतलब 28 दिसंबर रविवार से ही करना शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें, आज 27 दिसंबर चौथे दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज 3 घंटे की शिव पुराण कथा नहीं सुन पाई है तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, पशुओं को भी जन्म देने वाला वही है। जलचर थलचर सभी जन्म भोलेनाथ की कृपा से ही प्राप्त करते हैं। एक बार माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, इस संसार का व्यक्ति अगर आपको ढूंढने बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस संसार में वह आपको प्राप्त करने के लिए किन तत्वों का स्मरण करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया, अगर वह अपने घर में या फिर अपने घर के नज़दीक में 1 लोटा जल लेकर भी पहुंच जाता है तो वह मुझे प्राप्त कर लेता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि शिव को जल देने से पहले अपने पति को जल दो तो इसमें सार्थकता है। तो गुरुजी ने कहा, हाँ, पति को भी जल दो, पर जब पत्नी बीमार हो, रजस्वला धर्म में हो, तो पति का भी फर्ज बनता है, पति का भी कार्य होता है कि वह अपनी पत्नी की सेवा करे, क्योंकि सिर्फ पत्नी की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, पति की भी बराबर की जिम्मेदारी रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक मनुष्य के शरीर में जितनी भी हड्डियां होती है वह सभी उसके पिता से प्राप्त होती हैं, और उसके अलावा जो मांस होता है, खून होता है, जितनी भी चीजें होती हैं, शेष सभी माँ के द्वारा दिए हुए होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्त्री और पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए। एक बात कहना चाहेंगे, अगर पति आपके घर वालों का, ससुराल वालों का अपने आदर करता है, सम्मान करता है, तो आपको भी अपने सास ससुर का आदर सम्मान करना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक नारी जब जल चढ़ाती है तो अपने घर के सदस्यों के लिए जल चढ़ाती है। पत्नी अपने पति के लिए जल चढ़ाती है, माता अपने बेटे के लिए जल चढ़ाती है, दादी अपने पोता पोती के लिए जल चढ़ाती है। स्त्री जो रहती है घर की, उसकी प्रार्थना में, उसकी कामना में वह नहीं होती है, उसके घर का कोई ना कोई सदस्य होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र गुरुजी ने कहा कि बहुत ही अच्छा पत्र आया है। ऐसा पत्र 3-4 साल पहले भी एक आया था, उससे मिलता जुलता यह पत्र है। पत्र में लिखा था, मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसका वर्णन करना चाहती हूँ। 18 साल का बेटा चला गया, पुलिस ने ढूंढा, हमने ढूंढा, पर किसी को नहीं मिला। कई साल निकल गए, हमने सोचा कि किसी ने मारकर फेंक दिया होगा, क्योंकि वह मिल ही नहीं रहा था। तभी आपकी कथा के बारे में हमें पता चला। मैंने रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर सुनी। मिट्टी को प्रार्थना करते हुए अपने मस्तक पे लगा लिया। जो बेटा 18 साल में गुम गया था, चला गया था, 27 साल की उम्र में वह मुझे वापस मिल गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जो कि मीरा भयंदर का ही है, जिसमें किसी ने यूट्यूब में एक वीडियो डाला है। बहुत दूर कहीं एक जगह पर बैठकर एक व्यक्ति एकांत में बैठकर शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहा है, और उसका भी जो वीडियो है किसी ने बहुत दूर से बनाया है। और आशीष जी ने जब वह देखा तो उन्होंने हमें बताया, जो हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता सती ने जब स्वयं को अग्नि में समर्पित किया और भोलेनाथ उन्हें लेकर जब चले गए तो उनकी भस्म भोलेनाथ को लगती चली गई। तब से भोलेनाथ को भस्म अत्यंत प्रिय है और अपनी पत्नी की भस्म लगाए घूमते थे। और कई साल निकल गए, उन्होंने विवाह नहीं किया। विवाह करने का, उनका ना करने का एक ही कारण था कि उन्हें सती के प्रति इतना प्रेम था। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि सती ने ही माता पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है
और माता पार्वती ने फिर कई वर्षों तक तपस्या करी, तब जाके उन्हें शिव की प्राप्ति हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटा अगर गलत संगत में जा रहा है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, परिवार का कोई सदस्य गलत संगत में जा रहा है या फिर परिवार ही गलत मार्ग में जा रहा है, तो शिव को जल चढ़ाना शुरू करो। घर का कोई भी एक सदस्य यह उपाय करता है तो उसका लाभ घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। शिव को जल चढ़ाना शुरू करो, घर के सदस्यों को उसका आचमन कराना शुरू करो। अगर वह आचमन ना करे तो पीने के पात्र में वह जल डाल दो। अगर वह यह भी ना करने दे तो घर की दीवारों में जल का छिड़काव कर दो। अगर वह यह भी ना करने दें तो अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर लगा दो। उसके नीचे से जब भी वह घर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपके घर में आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, सुख शांति देखने को मिलेगी। घर का कोई भी सदस्य गलत मार्ग में नहीं जा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। विनीता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी गर्दन में बड़ी गठान हो गई थी, कैंसर की जांच हुई पर रिपोर्ट नॉर्मल आई। 2 साल निकल गए दवाई खाते खाते, पर गांठ कम नहीं हो रही थी। फिर मेरी माँ ने बेलपत्र और जल का आचमन करने को कहा। 2 महीने में ही मेरी गांठ कम हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। उमा देवड़ा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरा बेटा सीए का एग्जाम दे रहा था पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने बाबा के 1 लोटा जल और बेलपत्र से प्रार्थना करना शुरू करी। जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और बेटे के लिए प्रार्थना करती। बेटे ने भी अधिक परिश्रम करना शुरू किया। बेटे का सीए का एग्जाम क्लियर हो गया। और बताना चाहेंगे, 25 साल से किराए के मकान में रहते थे। घर में जिस किराए के मकान में रहती थी उसी की दीवारों में जल का छिड़काव करती और बाबा से खुद के मकान की प्रार्थना करती। बाबा ने खुद का मकान भी बनवा दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। उज्ज्वला जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे ने 95 लाख का कर्जा कर लिया। उसे चुकाने के लिए मैं सिलाई करती, खूब मेहनत करती। मैंने मेरा मकान भी बेच दिया, मेरे जो जेवर थे उसे भी बेच दिया, फिर भी कर्जा नहीं चुक पाया। एक बार तो मरने का भी सोच लिया था, पर किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने कथा सुनना शुरू किया, पंडाल की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण किया, उसकी मिट्टी को माथे में लगा लिया। बाबा का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। 95 लाख का कर्जा भोलेनाथ की कृपा से 3 महीने में चुक गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर का बुखार उतरता नहीं है तो गुरुजी ने आज बिल्कुल नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के शरीर का बुखार उतरता ही नहीं है, ताप कम ही नहीं होता है, तो डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लो। पर आधी रात है, डॉक्टर नहीं मिल रहा है या फिर डॉक्टर की दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, बुखार कम नहीं हो पा रहा है, तो अपने घर के शिवलिंग को किसी भी समय किसी पात्र में रखें और 2 पात्र में आपको जल ले लेना है। और घर का जो शिवलिंग है, शंकर भगवान का जो आपके पास है, उसमें आपको शिवलिंग पे दोनों कलश से एक साथ जल अर्पित करना है। भोलेनाथ का एक नटराज स्वरूप है, उसका स्मरण करते हुए नटरेश्वर महादेव या फिर नटराज जो स्वरूप है उसका ध्यान करते हुए आपको दोनों पात्र से जल अर्पित करना शुरू कर देना है। जो घर में शिवलिंग है जिसे आपने किसी थाली या किसी पात्र में रखा है, इसके बाद जब पूरा जल अर्पित हो जाए तो शिवलिंग को उठाकर, जिस स्थान से उठाकर आपने पात्र में रखा था, वापस उसी स्थान पर रख देना है। इसके बाद पानी में 1 चावल का दाना भी आपको डाल देना है और किसी कपड़े को आपको उस पानी से गीला कर लेना है। और घर का कोई बच्चा है या फिर घर का कोई बड़ा है जिसका बुखार नहीं उतर रहा है, उसके शरीर में उस गीले कपड़े को पोंछना है। 3 से 4 बार पोंछ दीजिए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा, ताप जरूर कम होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में किसी के पास इतना दम नहीं है कि वह आपके दुख समाप्त कर दे। यह केवल आप ही कर सकते हैं। केवल आप में ही वह दम होता है जो किसी भी पद को हासिल कर सकता है, किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकता है और अपने दुख को समाप्त कर सकता है। यह आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और एक और नए उपाय की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जब तुम संपूर्ण रूप से हार जाओ, जब लगे कि आपको कुछ भी जीवन में शेष नहीं है, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, तो आपको 2 दीपक 2 स्थानों पे लगाना शुरू कर देना है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप कल मतलब 28 दिसंबर से ही करना शुरू कर सकते हैं। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। कौन से दीपकों का उपयोग करना है, कौन सी बाती का उपयोग करना है,
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और शंकर भगवान के सम्मुख में 2 दीपक लगाना आपको शुरू कर देना है। एक दीपक लंबी बाती का, एक दीपक गोल बाती का होगा। इसमें आपको घी का उपयोग करना है। घी की जगह आप अगर किसी अन्य चीज़ का उपयोग करना चाहें तो आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। दीपक आपके पास जो मिट्टी का दीपक होते हैं उसमें लगाना चाहें तो उसमें लगा सकते हैं। आप चाहे आटे का बनाना चाहें तो उसको भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब दीपक में गुरुजी ने नहीं बताया कि किस प्रकार के दीपक का उपयोग करना है, तो आप दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। दोनों दीपक एक शिव और शक्ति के निमित्त है। तो एक दीपक गोल बाती का रहेगा जिसे हम फूल बाती भी कहते हैं, और एक दीपक लंबी बाती का रहेगा। भोलेनाथ के मंदिर में 2 दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। अब यहाँ पर आपको गुरुजी ने कहा है कि आपको ऐसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है जिसकी छांव आपके ऊपर आती हो, मतलब वृक्ष के ही नीचे जाना है। यह उपाय आप बेलपत्र के पौधे के नीचे या बेलपत्र के पौधे के समीप नहीं कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही आपको यह उपाय करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी जाकर आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। यहाँ पर भी आपको शिव और शक्ति के निमित्त मतलब एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित करना है। 2 महीने का आपको यह नियम धारण करना है। आप नियम धारण करें कि दिन भर खूब मेहनत करूंगा और शाम को प्रदोष काल में यह 2 दीपक भोलेनाथ के मंदिर में और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करूंगा। गुरुजी ने कहा भोलेनाथ कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, जो मांगा भी नहीं होगा वह भी भोलेनाथ आपको प्रदान कर देते हैं। यह उपाय आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करता है। जिन्हें पता नहीं है कि प्रदोष काल कौन सा समय होता है तो हम आपको बता दें, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और आपको यह उपाय भी तभी करना है। आप यह भी सोच सकते हैं कि जब शाम का वह समय जब सूर्य की रोशनी नजर आ रही हो पर सूर्य नजर ना आ रहा हो, वह भी प्रदोष काल कहलाता है। तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय गुरुजी ने रोज करने को कहा है। आपको इस उपाय का जो भी प्रश्न है वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। आज नई शिव पुराण कथा की गुरुजी ने घोषणा कर दी है। आपको बताना चाहेंगे 4 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक सूरत गुजरात में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक बड़ौदा गुजरात में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद नई शिव पुराण कथा जो आज गुरुजी ने बताई है वह 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक सतुआ बाबा शिविर में माघ के मेले के अवसर पर शिव पुराण कथा होगी। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा होगी जो कि सतुआ बाबा सेवा शिविर में होगी। आपको बता दें यह शिव पुराण कथा का समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इसकी घोषणा आज की ही कथा में गुरुजी ने की है। इसके बाद 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक नांदेड़ में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 11, 12 और 13 डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शिव पुराण कथा का आयोजन होगा। इसके बाद 14 से 20 फरवरी 2026 तक रुद्राक्ष महोत्सव मध्य प्रदेश के सीहोर कोबरसर धाम में होगा। और कई लोग कह रहे हैं कि हमें कब तक रुद्राक्ष मिलेगा, तो हमारा एक अनुमान है कि 15 जनवरी 2026 तक आपको रुद्राक्ष प्राप्त हो सकता है और इसके बाद रुद्राक्ष वितरण बंद होने की संभावना है और इसके बाद पुनः आपको रुद्राक्ष 15 मार्च के बाद प्राप्त हो सकते हैं। यह एक अनुमान है। गुरुजी जैसे ही कोई घोषणा करेंगे तो वह सूचना हम आप तक पहुंचा देंगे। इसके साथ ही साथ हमने एक वीडियो देखा था जिसमें गुरुजी एक दिन की शिव चर्चा की बात कर रहे थे जो कि 31 दिसंबर 2025 मतलब जो अभी डेट आने वाली है उसमें वह बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ के छाबीहड़ा में एक दिवसीय शिव चर्चा होगी। इसकी जानकारी सिर्फ हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर यह भी एक जानकारी है जो सही होने की पूरी संभावना है। पर गुरुजी ने कथा के दौरान या फिर कहीं पे भी इस प्रकार की जानकारी को कथा में नहीं बताया है। सोशल मीडिया में गुरुजी का वीडियो वायरल है जो हमने आपको बता दिया। क्या आपने भी वह वीडियो देखा है जो कि राजगढ़ की छाबीहड़ा से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हमने जितने भी आपको उपाय बताए हैं वे सभी उपाय हम आपको कल के वीडियो में कथासार के वीडियो के बाद करके बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। इसलिए अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। यह वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। आपको बता दें आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ अच्छे फोटोज़ और
वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं जो कि भोलेनाथ से संबंधित होते हैं और अन्य देवी देवताओं से संबंधित होते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।